नमस्कार दोस्तों, फिर से ऑपरेशन सिंदूर जारी, कहा है भारतीय एयरफोर्स ने। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान में कैसे डर का माहौल बढ़ा है। मिलते हैं वीडियो के अंत में अपनी बात लेकर। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो ये एक वो अपडेट है जो मैं दे रहा हूं। दिस इज इंक्रीजिंग जी, दिस इज इंक्रीजिंग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना ने बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिस इज इंक्रीजिंग, लेकिन कुछ तो इसमें कैलकुलेशंस होंगी ना कि कहां तक ये जा सकता है। अहम खबर आ रही है तीनों सेनाओं प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद थे। ये बैठक अभी अभी खत्म हुई है। मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये बात कहना चाहता हूँ, इसका ऐलान करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस जंग से डरता है। Can you show us evidence and do you have details on the attack? Okay, I can't hear you. यानी इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ना जाओ। If you cannot defend your own country, don't go there. और इसमें मैं अपनी तस्वीर भी करता चलूँ कि जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं। शायद अब मैं जब वापस जाके उसको देखता हूँ तो मैंने रिपोर्ट्स कहा नहीं था, मैं कहना चाहता था। मैं उस पर माजरत करता हूँ। कोई फलस्तीन नहीं है, ये शेखुपुरा का बाजार है। ये देखिए, मैं इधर दीगर चौक में खड़ा हूँ। वो बहुत बड़ा अटैक था। मैं आपको बिल्कुल मतलब क्लियरली ये बात बता रहा हूँ कि वो छोटा अटैक नहीं था 6 और 7 को। इधर नूर खान एयरबेस पर, मुरीद एयरबेस पर, शोरकोट एयरबेस पर, दीगर जगहों पर, पेशावर, लाहौर, कराची। कैन यू बिलीव मैं इससे आगे बढ़कर कहूँगा, आप अपनी आर्म फोर्सेस पे भरोसा नहीं कर सकते। मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये बात मानने को कतई तौर पे तैयार नहीं हूँ कि जो पाकिस्तान कह रहा है कि उसने उनके तैयारे भी गिरा दिए, उनके सारे एयरबेसेस भी तबाह कर दिए, उनके शुरू में 5 तैयारे गिराए या कम से कम 3 तैयारे गिराए और उनका डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम तबाह कर दिया। मैं इसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के बगैर मानने को तैयार ही नहीं हूँ। और इसमें मैं अपनी तस्वीर भी करता चलूँ कि जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं। शायद अब मैं जब वापस जाके उसको देखता हूँ तो मैंने रिपोर्ट्स कहा नहीं था, मैं कहना चाहता था। मैं उस पर माजरत करता हूँ कि उस वक्त तक ये रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं थी, कंफर्म आज भी नहीं है, कयास आराइयाँ हैं। मुझे भी उस वक्त एहतियात करनी चाहिए थी और आपको भी एहतियात करनी चाहिए। और एक और चीज़ जिस पे बात करके मैं चाहता हूँ कि ये मामला ख़त्म करें, वो ये कि ये जो लोग ऐसे मौक़ों पर मज़हब का इस्तेमाल करते हैं ना, खुदा उनसे पूछेगा। यानी अभी भी जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन का ऐलान किया तो एक आईनी दीवार का कुरानी अरबी लफ्ज पाकिस्तान नौसेना को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि तुर्की के युद्धपोत के जवाब में भारत एक बड़ा वॉरशिप अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार रूस एक बार फिर भारत की मदद के लिए आगे आया है। इस्तेमाल किया। वो बहुत बड़ा अटैक था। मैं आपको बिल्कुल मतलब क्लियरली ये बात बता रहा हूँ कि वो छोटा अटैक नहीं था 6 और 7 को। जी कहते हैं कि जी मिसाइल कहां से फायर हुआ, जो भी हुआ, वट एवर द वे वाज, बट ये बड़ा अटैक था। फिर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, एक प्रेशर बिल्डअप होता रहा, खासतौर पर 6 और 7 के दरमियानी रात को जब ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने परफॉर्म किया। उसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन मरसूस के नाम से, जिसका मतलब है द वॉल ऑफ आयरन या आयरन वॉल आप कह सकते हैं, तो वो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने भी बहुत ज्यादा हम मीटिंग्स देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की विद द मिलिट्री जो पीपल है या विद द कैबिनेट है, बहुत सारी बातें। और हाँ, उसके साथ साथ दीगर ममालिक से भी जो है वो बयानात आ रहे हैं, कंसर्न शो किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, वो जो कंसर्न है वो जब एक्सप्रेस होता है तो क्या वो थोड़ा सा इंडिया की तरफ लीन। एक चीज, बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी होता रहा। मैं बिल्कुल खुल के ये बात करूंगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म होता रहा कि हमने जो 7 और 7 की नाइट को जो कुछ हुआ, पाकिस्तान क्यों कैपेबल नहीं था कि उसको रोकता या फिर उसको मतलब जिसे कहते हैं कि उस टाइम जवाब। हालांकि डिफेंस में लाजमी सी बात है कि अगर फायर होता है तो उसके जवाब में फायर हुआ होगा, मैं इससे इनकार मुझे नहीं है। कि अगर एलओसी के ऊपर कोई फायर हुआ होगा तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं दिया होगा, नो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, नहीं ऐसा हो सकता है।
और दूसरी बात यह है कि अगर ये अटैक मतलब उसके जवाब की बात की जा रही थी वो, और उसके जवाब के साथ साथ अगर हम बात कर लें कि फिर ये हो रहा था कि जी पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं देता, और सबने कहा भी, क्योंकि इंडिया भी ये देख रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। वो कि उनके पास अपनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होगी, मुझे उसका नहीं पता, यकीनन होगी। अगर पाकिस्तान के पास उनकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है तो 100% इंडिया के पास भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है। इसीलिए गुज़िश्ता रात इस ऑपरेशन से पहले जो कुछ हुआ वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये नहीं है कि वन साइड स्टोरी लेकर कि जी हमने फतह मिसाइल है पाकिस्तान का, बैलिस्टिक मिसाइल है और बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो रूस की तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है। INS तमाल रूस से डिलीवरी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तलवार क्लास फ्रिगेट है। INS तमाल पाकिस्तान से तनाव के बीच अब भारत की ताकत बढ़ने जा रही है। देखिए, रकबे के लिहाज से ही नहीं बल्कि आप अपनी फौज और अपने जहाज, मिसाइल, तमाम चीजें जो भी जंगी साजो सामान है उस हवाले से भारत जो है वो पाकिस्तान से डबल करता है। जेडी वैंस ने मेरा ख्याल है द ओनली वर्ल्ड लीडर जिन्होंने इतनी क्लैरिटी के साथ ये बात की कि भाई इंडिया जरूर रिस्पॉन्ड करे, तो इसका मतलब है हिंदुस्तान कुछ करेगा। ये फार श्योर है कि हिंदुस्तान कुछ बहुत बड़ा स्टेप लेगा, और जराए भी ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान ने कुछ पॉइंट शायद मार्क किए हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि ब्राह्मोस मिसाइल भी वो फायर कर सकता है। ताश माहदे को भी बीच में डाल दिया। दूसरी तरफ जो उनसे उन्होंने ये सारा ये जो है ना ये भी थ्रेट दे दिया कि हम एक काइनेटिक एक्शन। ये एक बहुत बड़ी खबर है, या इससे ये वाजे हो रहा है कि हिंदुस्तान अब यानी जब उसने खुद अपनी आबादी को खाली करवा दिया, इस तरफ से हमने देख लिया वो आबादी को खाली करवा रहा है, तो इसका मतलब है हिंदुस्तान कुछ करेगा। ये फार श्योर है कि हिंदुस्तान कुछ बहुत बड़ा स्टेप लेगा, और जराए भी ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान ने कुछ पॉइंट शायद मार्क किए हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि ब्राह्मोस मिसाइल भी वो फायर कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कल जो खबरें चल रही थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग की, नीलम वैली सेक्टर की, मैं आपको तस्दीक कर सकता हूं कि नीलम वैली में कल की तारीख में फायर नहीं हुआ, लेकिन आज नीलम वैली में यह चीज देखी गई कि उस पार जो आबादी है उसको खाली करवाया जा रहा है। तो इसका मतलब है हिंदुस्तान अब कुछ ना कुछ करेगा। और रेटिंग एजेंसी मूडीज की पाकिस्तान को चेतावनी, भारत से युद्ध पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा, ये कहा है अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने। डिफेंस ने मेरा ख्याल है द ओनली वर्ल्ड लीडर जिन्होंने इतनी क्लैरिटी के साथ ये बात की कि भाई इंडिया जरूर रिस्पॉन्ड करे, मगर इस तरह कि ये कोई रीजनल बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना बने। फिर उन्होंने कहा कि जो टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में जो छुप जाते हैं, और टू सम एक्सटेंट यानी किसी हद तक पाकिस्तान पहलगाम के अटैक में भी रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्होंने कहा कि इनको अकाउंटेबल करना चाहिए। बातें तो जेडी वैंस ने बिल्कुल ठीक की, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये सब कुछ हो सकता है? इस बात को भारत भी बहुत तरीके से समझता है। भारत को अंदाजा है कि भारत को ज्यादा बड़े चैलेंजेस हैं किसी भी रीजनल बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में, सिर्फ भारत को नहीं। सूरत हाल बड़ी तेजी से कशीदा होती जा रही है इस वक्त। जो ताज़ा तरीन खबरें, चाइना ने अगरचे कहा है कि हम पाकिस्तान की सोवरेनिटी के साथ खड़े हैं, वो कहने की बातें होती हैं। सोवरेनिटी के साथ 1971 में भी खड़े नहीं हो सके थे। चलिए, इस वक्त चाइना बहुत बड़ी पावर है और पाकिस्तान का साथी है, मगर वो भारत के साथ भी मैच नहीं करना चाहता। अगर वो भारत का साथी नहीं भी है तो उसके भारत के साथ बहुत बढ़िया तजारती ट्रेड रिलेशंस हैं। फिर अमेरिका के साथ इस वक्त उसकी ट्रेड वॉर चल रही है। उस सिचुएशन में वो भारत के साथ जिसे कहते हैं हेड ऑन भी नहीं हो सकता। पानी बंद होने की सिचुएशन आए, भारत ने तो इनफैक्ट इस स्टेज पे पाकिस्तान को ये कहा है कि हम पानी बंद कर देंगे अगर आप ये टेररिज्म नहीं रोकेंगे। तो दोस्तों, बेईमान पाकिस्तान ने खुद भारत के पैरों पर गिरकर युद्ध विराम की भीख मांगी थी, और भारत ने जब इसको मान लिया तो उसने भारत के पीठ पीछे से छुरा मारने की कोशिश की। पाकिस्तान ने शनिवार युद्ध विराम के बाद शाम को ड्रोन के साथ भारत के कई जगहों पर हमला बोल दिया था। साथ में चल रही थी उसकी लगातार शेलिंग। पाकिस्तान कितना बड़ा गद्दार और बेईमान निकला, ये तो हमारी फौज पाकिस्तान की बातों पर विश्वास किए बिना हमेशा की तरह सतर्क निगाहें रखी हुई थी पाकिस्तान पर।
तो उसने आनन फानन में पाकिस्तान के इस बुज़दिल आक्रमण को विफल कर दिया और पाकिस्तान को उसकी भाषा में इसका उचित जवाब भी दिया। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज भारत की फौज ने ऐलान कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, बल्कि वो अभी भी उसी पैनापन के साथ जारी है। जो भी भारत पर हमला करने की कोशिश करेगा उसका मूल्य उसे चुकाना ही पड़ेगा। आज भी इसी विषय को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा उच्च अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। खुद पाकिस्तानी ही अब अपनी सेना की झूठी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठे लोग पिछले 78 सालों से इसी तरह भारत को धोखे में रखकर पीछे से वार करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी उसी दोगले हथकंडे को अपनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसे अपना मुंह काला करवाकर वापस जाना पड़ा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।